मोदी बोले ग्लोबल साउथ की ताकत इसकी एकता, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी की सबसे बड़ी चुनौती, बिजनेस बढ़ाने के लिए 21 करोड़ का फंड बढ़ाएगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों को फूड और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर दुनिया भर में चल रही अनिश्चितता पर चिंता जताई है। ये बात पीएम मोदी ने शनिवार को 21 अगस्त को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को संबोधित करते हुए कही है। ग्लोबल साउथ के इस इवेंट की मेजबानी भारत कर रहा है। पीएम ने समिट में शामिल देशों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समेत बाकी दूसरे प्रमुख क्षेत्रों में उन्हें पूरे समर्थन का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक ऐसा मंच है जहां हम उन लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को आवाज दे रहे हैं जिन्हें अनसुना किया गया। मोदी ने विकास में भागीदारी देशों की मदद के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि भारत बिजनेस को बढ़ाने की गतिविधियों के लिए $2.5 मिलियन करीब 21 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड शुरू करेगा। पीएम की स्पीच की बड़ी बातें, ग्लोबल साउथ की ताकत इसकी एकता में है। इसके बल पर हम एक दिशा की ओर बढ़ेंगे। हम ऐसे समय मिल रहे जब चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल है। दुनिया अभी भी कोविड के असर से पूरी तरह उभरी नहीं है। दूसरी ओर युद्ध जैसे ताकत में हमारी विकास यात्रा की चुनौती खड़ी कर सकती है। हम न केवल जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रहे बल्कि हेल्थ, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भी हमारी चिंता बढ़ गई है। आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद समाज के लिए गंभीर खतरा है। टेक्नोलॉजी डिवीजन और इससे जुड़ी नई आर्थिक और सामाजिक चुनौती भी उभर रही है। पिछली सदी में बनाए गए ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मौजूद चुनौती का सामना करने में नाकाम रहे, लेकिन ये समिट विकास के मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। क्या है ग्लोबल साउथ? 2022 में जब भारत में G20 समिट हुआ, तब G20 का नया ढांचा देने के लिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट शुरू किया गया। भारत ने ग्लोबल साउथ की उम्मीदों, आकांक्षाओं व प्राथमिकता के आधार पर G20 का एजेंडा तैयार किया। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की दूसरी समिट का आयोजन 15 नवंबर 2023 को हुआ। पहली समिट 12-13 जनवरी 2023 को वर्चुअल हुई। इस अनोखी पहल के तहत ग्लोबल साउथ में 125 देश शामिल हुए। ग्लोबल साउथ 100 से ज्यादा देशों का समूह है। दुनिया का आर्थिक व सामाजिक आधार पर दो हिस्सों में बांटा हुआ माना जाता है, पहला ग्लोबल नॉर्थ और दूसरा ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ में दुनिया के विकसित और औद्योगिक विकास वाले देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान शामिल है। ग्लोबल साउथ से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील और कम विकसित अथवा अविकासशील रूप से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित है। आमतौर पर ग्लोबल नॉर्थ के धनी देशों की तुलना इन देशों में उच्च स्तर गरीबी, आय असमानता व जीवन स्थिरता चुनौतीपूर्वक है। ग्लोबल नॉर्थ आर्थिक समृद्ध राष्ट्र है जो ज्यादातर उत्तरी अमेरिका और यूरोप में स्थित है। इसमें ओशिनिया अर्थात अन्य जगहों पर कुछ नए देश भी शामिल है। तीसरी दुनिया से ग्लोबल साउथ तक। ग्लोबल साउथ शब्द को पहली बार वर्ष 1969 में राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ओगले द्वारा दिया गया था। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इसमें तेजी आई, जो दूसरी दुनिया यानी सेकेंड दुनिया के अंत का प्रतीक था। पूर्व में विकासशील देशों को आमतौर पर तीसरी दुनिया कहा जाता था। यह शब्द वर्ष 1952 में अल्फ्रेड द्वारा दिया गया था। यद्यपि यह शब्द गरीबी, अस्थिरता और पश्चिम मीडिया द्वारा प्रचारित नकारात्मकता रूढ़िवादी से संबंध है। परिणाम स्वरूप ग्लोबल साउथ शब्द एक अधिक तटस्थता विकल्प के रूप में उभरा। भू राजनीतिक व आर्थिक समानताएं। ग्लोबल साउथ शब्द की कोई विशुद्ध ग्लोबल परिभाषा नहीं है। यह राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, भू राजनीतिक व आर्थिक समानताओं के संयोजन का प्रतीक है। ग्लोबल साउथ के कई देशों में समाजवाद और औपनिवेशिकवाद शासन का इतिहास रहा है। विशेष रूप से अफ्रीका देशों में यह स्पष्ट है। इन इतिहास में विश्व राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भीतर वैश्विक केंद्र व परिधि के बीच संबंधों पर अनेक दृष्टिकोण का आयाम दिया है। वर्तमान समय में ग्लोबल साउथ का महत्व। ग्लोबल साउथ में हाल ही के दशकों में धन और राजनीतिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।
विश्व बैंक में आर्थिक शक्ति वितरण में पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते हुए उत्तरी अटलांटिक से एशिया प्रशांत क्षेत्रों में संपत्ति में बदलाव की पहचान की है। अनुमान से संकेत मिलता है कि वर्ष 2030 तक 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से 3 ग्लोबल साउथ होंगे, जिसमें चीन और भारत अग्रणी हैं। ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका का संयुक्त सकाय घरेलू उत्पाद पहले से G7 देशों से अधिक है। इसके अलावा चीन, सऊदी अरब और ब्राजील जैसे ग्लोबल साउथ के राजनेता तेजी से वैश्विक मामलों में प्रभावशील भूमिका निभा रहे हैं। भू राजनीतिक पर प्रभाव। ग्लोबल साउथ की बढ़ती आर्थिक व राजनीतिक शक्तियों का वैश्विक भू राजनीतिक पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। अनुमान है कि जिसे विशेष एशियन सदी कहते हैं, उसे एशियन देशों का महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके अतिरिक्त पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड की चर्चा भी की गई, क्योंकि ग्लोबल साउथ का प्रभाव ग्लोबल नॉर्थ के ऐतिहासिक प्रभुत्व को चुनौती देता है। ये बदलाव विश्व मंच पर ग्लोबल साउथ की बढ़ती प्रभाव को दर्शाते हैं।